हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग विज्ञान के अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के अंतर्गत आर्टिकल 10.3.5 जो कि आपकी किताब में पेज 198 199 पर है के अंतर्गत किरण आरेखों के उपयोग के द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनना के अंतर्गत अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों से संबंधित किरण आरेख की रचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उत्तल लेंस से संबंधित किरण आरेख की रचना के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी। हम यह जान चुके हैं कि उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब सभी स्थितियों में वस्तु को रखने पर जो प्रतिबिंब अवतल लेंस से हमें प्राप्त होते हैं वे आभासी होते हैं, सीधे होते हैं, वस्तु से छोटे बनते हैं और साथ ही ये प्रतिबिंब अवतल लेंस के उसी ओर बनते हैं जिस ओर वस्तु होती है, और ऐसा वस्तु की सभी स्थितियों के लिए होता है। इसलिए हम केवल अवतल लेंस से संबंधित बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में जानकारी केवल वस्तु की दो स्थितियों के लिए ही प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हमें केवल अवतल लेंस से संबंधित दो ही किरण आरेखों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। हमने यह जाना था कि वस्तु पहली स्थिति में अवतल लेंस के सामने अनंत पर स्थित होती है, और जब अनंत पर स्थित होती है तो उससे आने वाली जो किरणें होती हैं वो आपस में समांतर होती हैं, और हम यहाँ पर उन किरणों को ही ले रहे हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही हैं। तो आप अपनी किताब में चित्र 10.17 के ए चित्र में देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अवतल लेंस पर आपतित हो रही हैं, और आपतित होने के पश्चात इस प्रकार अपवर्तित होकर निकल रही हैं या निर्गत हो रही हैं जैसे वे अवतल लेंस के प्रथम फोकस से आ रही हों या आती हुई प्रतीत हो रही हैं। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है। इसी कारण हम यह मानते हैं कि इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बन रहा है वह आभासी प्रतिबिंब है और F1 पर ही बन रहा है, क्योंकि प्रथम फोकस पर ही ये किरणें आप देख रहे हैं पीछे की ओर बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अनंत पर स्थित अगर वस्तु है तो अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है वह उसके प्रथम फोकस पर प्राप्त होता है, आभासी प्राप्त होता है, सीधा प्राप्त होता है, और वस्तु से अत्यंत छोटा और बिंदु के आकार का प्राप्त होता है। इसके बाद अवतल लेंस से संबंधित जो दूसरा किरण आरेख है उसमें हम देख रहे हैं कि हम वस्तु को लेंस और अनंत के बीच में कहीं पर भी स्थित ले लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसे F1 और 2F1 के बीच में वस्तु को लेकर एक किरण आरेख दिया गया है। यहाँ पर वस्तु AB है और इससे होकर दो किरणें निकलती हुई दिखाई गई हैं वस्तु से होकर,
और ये लेंस अवतल लेंस पर आपतित हो रही हैं। पहली किरण वह है जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है लेंस पर, और अपवर्तन के पश्चात इस प्रकार निकल रही है जैसे वह अवतल लेंस के प्रथम फोकस से आ रही हो या आती हुई प्रतीत हो रही हो। और दूसरी किरण हम यहाँ पर वस्तु से होकर निकलने वाली वह ली गई है जो अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है, और यह सीधी निकल जाती है, बिना अपवर्तित हुए निकल जाती है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दोनों ही किरणें इस प्रकार ऐसी निकल रही हैं अवतल लेंस के इस लिए, चाहे प्रथम किरण आरेख में हम देखें और चाहे यहाँ पर देखें, अपवर्तित होने वाली किरणें दूसरी ओर इस प्रकार निकलती हैं कि एक दूसरे से दूर होती हुई निकलती हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे एक दूसरे से दूर होती हुई निकल रही हैं। इसी कारण यह किरणें आगे बढ़ाने पर कहीं पर भी जाकर नहीं मिलती हैं, और ऐसी स्थिति में हम इन्हें पीछे की ओर बढ़ाते हैं, और जब हम इन्हें पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो उस स्थिति में हम किरण को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। और जब हम अपवर्तित किरणों को यहाँ पर पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हम पाते हैं कि किसी बिंदु ए डैश पर ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी हमें आभास होता है कि यहाँ पर ये किरणें मिल रही हैं, और ऐसी इस बिंदु पर ही हम यह मानते हैं कि यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता हुआ दिखाया गया है। तो और यह सीधा प्रतिबिंब है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है और आभासी प्रतिबिंब है। इस प्रकार अवतल लेंस से संबंधित वस्तु की दो स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनते हैं उनसे संबंधित किरण आरेख के बारे में जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की। इस वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।